नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। ये मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा यूजीसी नेट जून 2024 फिजिकल एजुकेशन में सिलेबस में क्या होगा बड़ा बदलाव। सर आप क्या इतने अंतर्यामी हैं कि सिलेबस में बड़ा बदलाव बता देंगे? बहुत लोग कमेंट करेंगे। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें समझदारी से सोचना होता है, ना कि बेवकूफ़ों की तरह कमेंट करके आंसर दे देना होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए। आज क्या पहली बार चेंज हो रहा है कि यूजीसी नेट का सिलेबस रिवाइज्ड होता रहता है। उन्होंने क्या कहा है, चेंज नहीं करेंगे, वो रिवाइज्ड करेंगे। पहली चीज़ तो ये, तो रिवाइज्ड होगा सिलेबस। क्या होगा? रिवाइज्ड होगा, नया रिवाइज होके आएगा। तो पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कभी नहीं होता है, कोर सिलेबस हमेशा सेम होता है। क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको पहले से ही। 2018 में भी चेंज हुआ था सिलेबस। अब क्या चेंज हुआ था, क्योंकि देखो 4-5 साल में अगर सिलेबस चेंज नहीं करोगे तो नए अपडेट्स जो आ रहे हैं, जैसे कि आज 2020 में आपके एनईपी आ गई तो उसको ऐड करना हो गया, बाकी नई नई चीजें ऐड करनी होगी। हालांकि सिलेबस में उसमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, लेकिन सिलेबस में तो नहीं डाला ना। तो सिलेबस में कुछ एडिशनल चीज, जैसे कि आपने कोई बुक पब्लिश करी तो क्या वो बुक सन 2000 में छपी थी और एग्जाम के लिए वो तैयारी करवाती है बच्चों की, तो आज भी वो क्या बुक चल जाएगी? अपडेट नहीं लाओगे उसमें? खेलो इंडिया हो गए, बहुत सारे नए नए प्रोग्राम हो गए, तो ये तो है ही नहीं इसमें सिलेबस में, क्योंकि उस टाइम पे आपके होते ही नहीं थे। SGFI हो गया, ठीक है, वो होते थे उस समय पे। आज के टाइम में क्या हो रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, तो क्या है आज के टाइम में सिलेबस में? नहीं है। तो वो चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बदली जाएंगी, और बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें बदलाव हो सकती है। मैं पहले ही आपके सामने डाउनलोड करके रखा है। यूजीसी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो ने आपका जो नेट का सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का है, तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में ही बात करें। कोड 47 है। सबसे पहला, इसमें 10 यूनिट है, आप सभी को पता है। 10 यूनिट में यहाँ पर देखो फिलोसॉफीज जो है ये नहीं चेंज होंगी, ये पहले से थी, है और ये रहेंगी। हिस्ट्री कभी बदलती नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री जितनी पुरानी उतनी अच्छी। उसके बाद में रिक्रिएशन वगैरह ये सब सेम ही रहने वाला। एंशियंट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसकी जगह पे मुझे जहां तक लगता है यहां पर 2 गेम्स और ऐड करे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो खेलो इंडिया, यहां पर ऐड किया जा सकता है आपका यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और यूथ गेम्स दोनों के दोनों ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद में यहां पर नेशनल गेम्स ये ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज यहां पर ऐड हो सकती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता यहां पर कुछ और चेंज करने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, ठीक है। अब इतने बड़े हम है नहीं ज्ञाता की ये चीज बता दे पहले से ही, लेकिन फिर भी एक प्रेडिक्शन देते हैं कि कोर सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज, यहां पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को, मेरे हिसाब से गेम्स एंड स्पोर्ट्स को स्पेसिफाई कर देना चाहिए। जितने भी गेम्स हैं कि कौन कौन से गेम है पर्टिकुलरली। अब गेम तो बहुत सारे हैं आज के टाइम में, खेलो इंडिया में देखोगे तो अभी भी 4 गेम नए ऐड किए गए हैं। मार्शल आर्ट देखो, कलाईपट्टू ऐड किया गया है, उसके बाद में सेपक टैक्रो ऐड किया गया है, तो गटका ऐड किया गया है, तो अलग अलग गेम्स ऐड करे जाते हैं। तो यहाँ पर गेम्स को स्पेसिफाई कर देना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन अब देखते हैं इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा। प्रोमिनेंट अवार्ड ये ठीक है सारे के सारे। उसके बाद में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आपके हिसाब से देखो यहाँ पर क्या चीज ऐड हो सकती है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में देखो यहाँ पर एक नई लाइन ऐड मेरे हिसाब से हो सकती है, न्यू ट्रेंड्स। न्यू ट्रेंड्स और न्यू चेंजेस, रिसर्च से संबंधित कुछ चीज ऐड हो सकती है इसमें। किन्सोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिक से लेके यहां पर भी आपके न्यू ट्रेंड्स कुछ चेंज हो सकते हैं। साइकोलॉजी में एज सच कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। साइकोलॉजी में स्पेक्टेटर्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, मुझे जहां तक लगता है इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। और यूनिट 5 आ गई है आपकी, तो डेवलपमेंट ऑफ टीचर
फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया कंपैरेटिव टू स्टडी प्रोफेशनल, इसमें भी न्यू प्रोफेशनल जो भी न्यू ट्रेंड्स है वो सब चीजें इसमें, रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑलरेडी है। फिर सिक्स्थ आपकी हेल्थ एजुकेशन के ऊपर बात करती है। तो हेल्थ एजुकेशन में मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम जो है पढ़ते हैं डायरेक्टली पेपर 1 में, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। मुझे लगता है इसको रिमूव कर देना चाहिए, 2 जगह एक सिलेबस को जब एक ही एग्ज़ाम हो। न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहिए, अलग अलग स्पोर्ट्स के प्रति कौन कौन सा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑलरेडी पहले ही अपने आप में एक अच्छा है, लेकिन यहाँ पर लेवल्स और डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट 8 रिसर्च है अपने आप में ही। मैनेजमेंट, तो मुझे नहीं लगता अपने कोर्स सिलेबस में फिजिकल एजुकेशन में कहीं ना कहीं भी कोई इतनी ज़्यादा कमी है खास। अपने में कुछ पहले ही अपडेट होके चल रहे हैं सारी चीज़ें, 2-4 चीज़ें ऐड होंगी, कुछ ऐसा नहीं कि सिलेबस ही पूरा उल्टा पलटी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता नहीं। कोर्स सिलेबस सेम रहेगा, हालांकि भाषा अगर इसकी चेंज कर दी जाए कुछ ना कुछ, तो वो बात अलग कहने की है कि मोनू सर आपने कहा था पूरा चेंज नहीं होगा, हो गया चेंज। भाषा मसल पढ़नी ही पड़ेगी, सिस्टम है सारे पढ़ने पड़ेंगे। शायद इसमें सिस्टम और ऐड कर दिए जाए, फिजियोलॉजी में अगर हम सारे सिस्टम ऐड कर दें अलग से पढ़ने के लिए, तो एक इजी भी चीज़ हो जाएगी बहुत सारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से, देखो ये मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2018 का देखा था चेंज होते हुए, तो उसमें भी कुछ खासा बात नहीं बदलती इतनी ज़्यादा, कुछ 2-4 टॉपिक जो है ऊपर नीचे किए जाते हैं, और नई चीज़ जो ऐड करनी चाहिए और रिवाइज्ड, बहुत अच्छी चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए। हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं, तो वो करना ज़रूरी है, लेकिन कोर सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो बता देना भैया कमेंट बॉक्स में। आपका चाहे सिलेबस चेंज हो जाए, देखो कोई बुक आप खरीद लेते हैं, मान लो एक बुक खरीद ली आपने 2000 रुपये की, आपने वो खरीद ली, सिलेबस चेंज हुआ, क्या वो बुक में सिलेबस चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन हमारा कोर्स आप लेंगे और सिलेबस चेंज हुआ, तो नए सिलेबस के पूरा कंप्लीट कराने की गारंटी हमारी है। फिर नए सिलेबस को हम पूरा कंप्लीट कराएंगे आपकी, चाहे वो कैसा भी सिलेबस बन जाए, चाहे इसमें से कैसा भी उल्टा पलटी हो जाए, चाहे पूरा सिलेबस ही चेंज हो जाए, हम करवाएंगे आपका वो सिलेबस, ठीक है। तो ये रही आपकी वीडियो, और नए बैचेस हमारे 3 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में, या फिर जिसका मन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, फॉलो करें हमारी वीडियोस को। हाउ टू परचेज मेगा पैक या यूजीसी नेट का नया बैच कैसे खरीदें, टाइप कर सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगी, कोड इस्तेमाल करें Y590। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लें अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही है तो। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। आप अपनी एज ए स्टूडेंट प्यारी सी राय कमेंट बॉक्स में रख देना।